मैं घनश्याम भट्ट आजमगढ़िया चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और अब आप लोगों को ले आए हैं, आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ, नरौली आजमगढ़, जहाँ पे रुद्र चंडी यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। कल 18 फरवरी है, कल से रुद्र चंडी का आयोजन होगा और कलश यात्रा निकाली जाएगी। कल शाम को अनेकों रंगारंग कार्यक्रम भी हैं, प्रवचन हैं, तो आप जरूर आइएगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक आप सभी लोगों से आग्रह है। और हम आपको मिलाना चाहते हैं कि गोरख पीठ के आचार्य रमेश चंद्र त्रिपाठी महाराज जी हैं, मैं उनसे मिलाने जा रहा हूं। और भारत के कोने कोने से आचार्य साधु संत का समागम है। ये वही स्थान है जहां पे एक समय जंगल हुआ करते थे। जंगल में मंगल करने आए हैं हमारे देश के तो राधे राधे, हर हर महादेव, जय गोरखनाथ की। और आपको आजमगढ़ की धरती में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमुनि के तपोभूमि में आपका स्वागत है महाराज जी। आप हमारे आजमगढ़ में इतना बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, हमारे आजमगढ़ या हमारे सनातन भाइयों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ सनातन भाइयों से, ये रुद्र चंडी 108 हवा कुंड यज्ञ आपके आजमगढ़ में, शिव महापुराण का कथा आपके आजमगढ़ में पहली बार हो रहा है। यह सनातन यज्ञ महोत्सव है। यह सनातन यज्ञ महोत्सव का महत्व हुआ कि सनातनी, जितने सनातनी हैं हमारे आजमगढ़ में, हर सनातनी अपने यज्ञ में आकर शामिल हों, क्योंकि ये आर्यत्तों का क्षेत्र बना दिया गया है। इस क्षेत्र को अजत्ता तत्व माना जाता था कि यह क्षेत्र अजत्ता, यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ अजत्त बहुत फैलता है। लोग यहाँ बहुत विदेश, आप देश में जानेंगे तो आजमगढ़ के नाम सुन के लोग भयभीत होते थे, लेकिन आज पूरे देश से संत और महंत गर्व से कहते हैं कि आजमगढ़ में भी सनातनी धर्मी हैं और हमारा आजमगढ़ भी सनातन धर्म का एक विशाल एक झंडा गाड़ रहा है। और जो 108 मन कुंड यज्ञ यहाँ पे आप कल देखेंगे, कल 8 बजे से, सुबह 8 बजे से कल से यात्रा लिखेगा, लाखों के बीच में लोग आएंगे। यहाँ पे कल से यात्रा भ्रमण करेगा। उसके बाद यहाँ यज्ञ में सभी लोग आके शामिल होंगे। शामिल होने के बाद सायं में कथा, श्री महापुराण कथा होगी और कथा के बाद गंगा आरती भी होगी, जो माँ गंगा की यहाँ नदी पे बह रही है। उस गंगा माँ के सफाई के लिए हम लोग यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि आने वाला समय यह भी एक काशी होगा। महाराज जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ ऋषियों मुनियों का तपोभूमि रहा है और शायद कुछ कालांतर में हर कहीं पे विकृतियां उत्पन्न हो ही जाते हैं या बेधर्मी अपना अधर्म का कार्य ही करते हैं। उनका कार्य है अधर्म को रोकना, अधर्म को बढ़ाने के लिए। आजमगढ़ आज नहीं, अनंत काल से ऋषि मुनियों से ये आजमगढ़ एक तपस्वी एरिया है, माना जाता है, नगर है, क्योंकि हम ये इस एरिया में जहाँ गुरु गोरक्षनाथ क्षेत्र का है, हम मानते हैं हमारे नाथ जी गोरखनाथ मंदिर भी देखते हैं इस आजमगढ़ क्षेत्र में ही माना जाता है। तो यहाँ तपस्वी आते थे, यहाँ गोरखनाथ जी भी आते थे, हर सभी देवी सिद्धि आते थे और इस नदी के किनारे तपस्या किए हैं और यज्ञ किए हैं। आज उस ऋषियों के बाद, सतयुग के बाद, कलयुग के बाद, ये कलयुग में यज्ञ हो रहा है। तो ये आजमगढ़ को फिर इस तरह से जो अजत तत्व है उनको मिटाने का कार्य करेगा और एक बार फिर यह सनातन धर्म का एक झंडा फिर पूरे आजमगढ़, पूरे दुनिया को दिखाएगा कि यहाँ पे यह तपोभूमि है, यह बलोभूमि है, ये तपस्वी लोग यहाँ रहते हैं। इस सनातन धर्म के ये अजत तत्व जो है तो कुछ क्षण के लिए थे, वो मिट चुके हैं। या फिर एक बार सनातन धर्म का ये पंचम लहराएगा। ये सत्य है कि पंचम लहराएगा, मगर आजमगढ़ के लोग कहीं न कहीं आजमगढ़ की चीज़ों को, धरोहर को भूल चुके हैं, क्योंकि 1-2 हजार वर्ष की बात नहीं है। आजमगढ़ करोड़ों वर्ष पुराना है, कहा वेदों पुराणों में से वर्णित किया गया है। और
दुर्वासा दत्तात्रेय आज के नहीं है, या 5,000 10,000 लाखों वर्ष के पहले वर्ष नहीं पुराने है। जो तत्व हैं, जो बता रहे हैं संत, वो संत नहीं, एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने एक उस समय जब एक अलख जगाई थी तो पूरे विश्व में तत्व का जो नदी के किनारे बैठ के तपस्या करते थे, आज वही स्थान पे यज्ञ हो रहा है। और आने वाला समय फिर उसी तरह आजमगढ़ में होगा, और फिर उस तरह आजमगढ़ के घर घर में खुशियां बढ़ेंगी, घर घर में सब लोग खुशहाल रहेंगे, धनवान रहेंगे, और अन्न का कमी नहीं होगा, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसी धन और अन्न के लिए आज सृष्टि पे सभी लोग पेट के लिए ही चलते हैं। मैं ऐसी के लिए 108 मन कुंडी रुद्र चंडी महायज्ञ जो साक्षात शिव का अवतारी शिव गोरखनाथ के नगर में क्षेत्र में हो रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है इस नगर वासियों के लिए और क्षेत्र वासियों के लिए कि बहती हुए गंगा में लोग स्नान करने आज बगल में आपकी गंगा है, बह रही है, आएंगे और यहाँ पे अपने। अच्छा महाराज जी, एक चीज मैं सुना हूँ कि जहाँ पे यज्ञ होते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ के जो अनाज की उपज बढ़ जाती है। यह क्षेत्र हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जिस जगह पे यज्ञ होता है उसके नगर में, उस क्षेत्र में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, और जो भी दुष्ट पदार्थ के लोग होते हैं, शत्रु होते हैं, दोस्त होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। यहाँ तक इस स्थान को कई सालों तक अन्नों की, धनों की, जलों की कमी नहीं होती है, और पूरे जो भी चाहते हैं यहाँ के लोग, नगर के लोग, उनके यज्ञ माँ के कृपा से जिस शामिल होते हैं उनके कार्य सिद्ध होती है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने लोग जुड़े हैं, और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कल आप लोग आए, रुद्र चंडी यज्ञ का जो आयोजन है उसमें सम्मिलित हुई, भागीदार हुई, और आपसे जो बन पड़ता अन्न धन परिश्रम का, अन्य धन तन मन धन से आप आके समर्पण हुई, जिसके पास जो भी हो वो लोग आके इस यज्ञ में शामिल हो। क्योंकि आप देखेंगे सभी लोग अलग जगह जगह पे संत बैठे हुए हैं, दूर दूर से संत आए हैं, उनके लिए यहाँ 9 दिन तक भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है। आपके जो नगर से, क्षेत्र से जो भी अन्न मिला है, जो भी आपके नगर से और क्षेत्र से आपको यहाँ पे सामान मिला है, उसका 9 दिन सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चलेगा, और भंडारा आपका चलता रहेगा, और भंडारा चलता रहेगा। उसमें आप आएँ और यज्ञ में शामिल हो, और शाम में प्रसाद ग्रहण करें, और माँ गंगा की आरती होगी। जिस तरह से काशी में आरती होती है माँ गंगा की, देखने जाते हैं लोग, विदेशों से आते हैं, आपके नगर में माँ गंगा की आरती होगी, उस गंगा आरती में शामिल हो और अपने कार्य को सिद्ध करें। तो जाते जाते हम जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इसे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे तक अपने सनातन धर्म का और धरोहरी को बचाएं। अगर सनातन धर्म को अगर आप लोग नहीं जागरूक होंगे तो आने वाला समय फिर आपके लिए बहुत भयावह होगा, और तब जाग के क्या करेंगे, तब जागे तब क्या करें जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसलिए अभी आपका समय है कि सनातन, हमारा जो सनातन है कई लाखों साल पुराना है, फिर लोग घूम के सनातन में ही आते हैं, सब लोग समा आते हैं। तो देखिए महाराज जी के वचन सुने हैं, आजमगढ़ के बारे में बताए होंगे, यहाँ कुंड के बारे में बताए होंगे, यज्ञ के बारे में बताए होंगे, इससे फायदे क्या होंगे जनमानस में। अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कल की भगवान का जो अवतार होगा, यानी सनातन के लोग अपने कर्म पथ से विमुख हो जाएंगे। कुछ ही लोग बचे होंगे जो सनातन की बागडोर संभाले होंगे, और उन्हीं के बल पे सनातन का फिर उद्गम होगा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सनातन को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, मगर मैं सभी को बता दूं, सबका जड़ और चेतन सनातन है। सभी सनातन से
उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सबसे बुराई कीजिए मगर अपने जड़ से मत कीजिए, क्योंकि जड़ को आप काटेंगे स्वतः ही समाप्त होंगे। तो हम कल फिर मिलेंगे किसी आचार के साथ, किसी वेदाचार के साथ, आपको अच्छी वाणी के साथ आप लोग मिलाएंगे। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जय गोरखनाथ महाराज की।